वर्कशीट नंबर कौन सी पढ़ रहे हैं? 69। इसमें अपन ने पहले एक दिन पढ़ रखा था इज, आर और एम का प्रयोग। इज क्या होता है, आर क्या होता है, एम क्या होता है, इनका प्रयोग कब कब होता है पता है आपको? इज का प्रयोग कब होता है? इज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है। जब एक वचन सब्जेक्ट होता है तो उनके साथ इज का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में एक वचन क्या क्या होता है? जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम है राम, तो वो भी क्या है? एक वचन। उसके अलावा जैसे मैंने लिखा है अंग्रेजी में ही, यानी वह, तो ये भी क्या है? एक वचन। इसके बाद जैसे मैंने लिखा है सी, तो ये भी क्या है? एक वचन। तो इन एक वचन के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का। इसके बाद है आर। आर का प्रयोग किनके साथ होता है? बहुवचन के साथ। बहुवचन क्या क्या है? बहुवचन। बहुवचन जैसे यू यानी तुम, इसके अलावा योर यानी तुम्हारा, वी यानी हम, इसके बाद अवर, अवर यानी होता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं, जैसे बॉयज, एक लड़के से ज्यादा है तो ये आ जाएगा बॉयज, तो बॉयज के साथ भी किसका प्रयोग होगा? आर का। यानी बहुवचन के साथ आर का प्रयोग और एक वचन के साथ एज का प्रयोग। इसके अलावा है एम। एम का प्रयोग कब होता है? आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ठीक है। आ गया समझ में? बहुवचन के साथ आर का प्रयोग। बहुवचन है यू, बी, योर, अवर, और यानी बहुवचन और मैंने लिखवाए थे बॉयज। बॉयज के अलावा गर्ल्स भी हो सकता है, जो भी बहुवचन है वो, ठीक है। अब अपन उदाहरण के साथ सहायता से समझ रहे हैं। जैसे पहला है, तो पहले में देखो सबसे पहले क्या आया हुआ है? सी। सी एक वचन है या फिर बहुवचन है? एक वचन है। एक वचन के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग। तो अपन इस खाली स्थान में क्या करेंगे? इज। सी इज सिंगिंग। सिंगिंग का अर्थ क्या होता है? गा रहा है। तो सी इज सिंगिंग यानी वह गा रही है। इसके बाद दूसरा है दे खालिस्तान प्लेइंग। अब बताओ दे क्या है? एक वचन है या फिर बहुवचन है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग। इसके बाद तीसरा है आई खालिस्तान ए टीचर। आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग। आई के साथ एम का प्रयोग। इसके बाद चौथा देखो ही खालिस्तान रीडिंग ए बुक। इसमें किसका प्रयोग होगा? इज। ही क्या है? एक वचन, और एक वचन के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? इज का। बस इतना ही।